अलग से ट्रेनिंग कराई समाजवादी पार्टी ने दी है कि नहीं, कि अब की बिल्कुल नहीं जुट जाना है? नहीं, उनके स्मृति ईरानी की भाषा में कहें तो पेल देना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको झन्नाटेदार जवाब दिया है। अच्छा, कांवड़ियों वाला जो पूरा ये इंसिडेंट हुआ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या लग रहा है इसमें कितना फायदा हुआ बीजेपी को या कितना नुकसान हुआ? मौर्य जी बेचारे तड़प के रह गए। 17 में बीजेपी को जिताया, चेहरा कोई और हो गया। 22 में उस व्यक्ति ने कहा मैं ही चेहरा, मैंने ही जिताया। बेचारे हारने के बाद भी लंबे समय पूछ रहे हैं भंडारी जी ऑफिशियल प्रवक्ता हो गए, तो ये सुधीर चौधरी, रूपका लियाकत और अमित देवगन की तपस्या में क्या कमी रह गई? उनको कब मिलेगा मान सम्मान पद? कोई योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, कोई मौर्य को हटाना चाहता है, कोई अमित शाह को हटाना चाहता है, सब एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। अभी ये केशव मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा, उसमें अपने आप को विजेता दिखाने के लिए किया गया कि जो थोड़ा सा डेंट लगा था छवि को, उसको पॉलिश करने के लिए सब किया गया? ये किस पे है? ये अपनी ऐसी बस ओवरऑल सब पे। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनको आप चैनलों पर भाजपा के प्रवक्ताओं से लड़ते भिड़ते अक्सर देखते होंगे, और बिल्कुल खाली लाठी नहीं चलती है, बाकी जुबान से जो कुछ जितनी भी हिंसा हो सकती है वो सब करी जाती है। मनोज यादव जी, इतनी मतलब हिंसात्मक बहस क्यों करते हैं आप? नहीं, मैं हमेशा अपनी भाषा को मर्यादित रखता हूँ। ये मेरा अपना टेक्चर है। महिलाओं का सम्मान मेरे जीवन में पहला है, और नंबर 2 में तो करते हैं ना, प्रेम शुक्ला और सजाद पूनावाला को नहीं करते ना? नहीं, वो पता नहीं क्यों, वो मेरे छोटे छोटे शब्दों से पता नहीं क्यों भागते हैं। मैं सवाल ही पूछता हूँ, अच्छा आप सत्ता में हैं, सत्ता के प्रवक्ता हैं, मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं। अरे अब ये मतलब कोई सवाल है? कहने के तो टोटी से इतना पानी पिलाएंगे, हर खेत से पानी निकलेगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टोटी चोर अगर कोई कहेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम आखिर उस टोटी का कुछ तो इस्तेमाल करेंगे अगर ले गए तो मैंने बेहतर इस्तेमाल बताया। कुछ कह दीजिए। नहीं, मैंने उस टोटी का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वो मैंने किया है, और वो संसदीय भाषा में मैंने किया है। टोटी टोटी चिल्लाओगे तो टोटी का जवाब मिला। शहजाद पूनावाला, मैंने उनसे भी तमाम सारे सवाल ही पूछे। वो कभी टैब दिखाने लगते हैं, कभी कोई डाटा दिखाने लगते हैं, दूसरा कोई दिखा दे तो वो कहने उसमें ये सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो भागने लगते हैं डिबेट से छोड़ छोड़ के। अब जैसे प्रेम शुक्ला की बात करूं, उस दिन उन्होंने वो एक कहावत बोल दी कि नाव नाव कितने बार अभी गिरेंगे, गिन लेना। तो मुझे बुरा लगा, मेरे दिल को बुरा लगा कि नाव समाज पे ये मुहावरा बना, तो नाव समाज पे ही क्यों बना? पंडित जी कितने बाल कहो ना, क्या पंडित जी का मुंडा नहीं बनता क्या? किसी क्षत्रिय का मुंडा नहीं बनता क्या? किसी और जाति के व्यक्ति का नहीं बनता क्या? नाव नाव क्या होता है? मतलब अगर पिछड़ी समाज का व्यक्ति है, दलित समाज का व्यक्ति, तो उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तेली को बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुमार को कुछ भी बोल दो, अहिर को कुछ भी बोल दो। अरे कुछ भी कहा जा सकता है। जो पीडीए के लोगों को है इस देश में कई सारे दशकों सालों से उनका अपमान किया गया, वो मैं अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने हम लोगों को समस्ता की बात बताई है, समरसता की बात बताई, बराबरी की बात बताई है, भेदभाव की बात नहीं बताई है। तो हमारे नेता ने जो हमको बताया, हमारी विचारधारा जो बताया, उसका जवाब वैसे ही हम देते हैं। और अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या करूं भाई। अब आपको लेटेस्ट और जानकारी बता दूं, बीजेपी के 3 टॉप प्रवक्ता, सुधांशु, गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला मेरे सामने डिबेट में नहीं आते हैं। बायकॉट हो गया, बायकॉट करते हैं मुझे। मैं तो ये समझ, मैंने इनको तो कभी गाली भी ना दी। और आप सोचो बीजेपी करेंगे उनके हर जगह, तो कहाँ आएंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, आप हमारे नेता को हत्यारा कहते हो। क्या पूरे देश में किसी थाने में हमारे नेता, आदरणीय नेताजी के खिलाफ कहीं मुकदमा 302 का लिखा है क्या? और बीजेपी ने पूरे देश में नैरेटिव बना दिया, हमारे नेता को हत्यारा बताया। तो मनोज यादव जवाब देंगे, और इसलिए देंगे कि मैं गलत नहीं सुन सकता। भाजपा तो उनको पद्म पुरस्कार दी थी, वो तो भारत रत्न के दावेदार हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रवक्ता कैसे हत्यारा बताते हैं? तो वो ये सोचना चाहिए बीजेपी को कि उनके प्रवक्ताओं को कैसी क्लासेस मिलती है। हम किसी बीजेपी के नेता को हत्यारा नहीं कहते। पता नहीं कितने दंगे कराए गए, पद्म पुरस्कार भी देते हैं। मैं कहता हूं कितने दंगे बीजेपी के नेताओं ने कराए। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री को अगर मैं कहना शुरू करूं तो मेरे पास 1000 शब्द हैं। तो उन्होंने तो संविधान की रक्षा के लिए वहां पर कार्रवाई आदेश दिया था, कार्रवाई का। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति जो पद पे बैठता है, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। लेकिन बीजेपी बड़े निचले दर्जे की राजनीति करती है। उस निचले दर्जे की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब मैं देता हूं। अगर निचले दर्जे की राजनीति करोगे तो जवाब भी लोगों का नाम मौखिक हिंसा करते हैं, मैं नहीं मानता। जब 3 प्रवक्ता भाग गए
तो मैं कैसे मानूंगा कि पहले हिंसा समाजवादी करता पार्टी है। के प्रवक्ता थे, बड़ा क्या कहते हैं, धीमे से बोलते थे और ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते थे, सुन लेते थे। और मुझे याद है, और लेकिन अब आप लोग जब से आए, भाटी जी हैं, काका जी हैं, आप हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल मतलब डिस्कोर्स ही पूरा चेंज कर दिया आप लोगों ने। देखिए मैं मतलब आदरणीय क्या ये अलग से ट्रेनिंग कराई है समाजवादी पार्टी ने दी है कि नहीं, कि अब की बिल्कुल नहीं जुट जाना है, नहीं उनके स्मृति ईरानी की भाषा में कहें तो पेल देना है? नहीं, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कह दूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और उनकी जो शैली है, वो मीडिया में जब बैठते हैं इंटरव्यू के लिए और जो वो बोलते हैं वो इनक्रेडिबल है, और पूरे देश में किसी राजनेता के पास वैसी हाजिर जवाबी नहीं है। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, और मेरे लिए तो खासकर वो मेरे भगवान हैं। मैं अगर इस दुनिया में किसी को अपना भगवान मानता हूं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानता हूं, और उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। बटरिंग कर रहे हैं? नहीं, ये बटरिंग नहीं, मैं अपने नेता को आज तक, मुझे 14 साल हो गए, मैंने अपने नेता से कभी, आप पूछ सकते हैं, कभी ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। जो कहा, जो दिल में है और दिमाग में है, उतनी ही बात कही। मैं बीजेपी के लिए इतना धारदार बोलने की बात कहते हैं आप, मैं अपने नेता के सामने एक शब्द नहीं बोलता। बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता आपको सबसे मतलब बेहुदा लगता है? वैसे ये वाला शब्द तो सारों के लिए इकट्ठा हुआ है, सबके लिए है। वहाँ पे बदतमीजी, बेहुदगी और दूसरे को कितना नीचे करके उसको बदनाम किया जाता है, वो सबके अंदर है। कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो उनको मैंने बहुत कार्य से दे दिया था, वो भाग तो नहीं जो बाइकआउट कर दी, उसी में जिनको मैंने पिलाया था पानी, वो चले गए। उस तारीख के बाद वो दोबारा मेरे साथ डिबेट नहीं किए। और सबसे सभ्य प्रवक्ता कौन है भाजपा का? हैं, कई नाम हैं, कई नाम हैं। तो आप कह रहे सारे वो उसी पहली कैटेगरी में थे? नहीं, बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें अब कम आने वाले प्रवक्ताओं की सूची में है, लेकिन किसी का स्पेशल नाम नहीं लूंगा, लेकिन ठीक है। तारीफ तो नाम लेके की जा सकती है ना? नहीं, ऐसा कोई एक नाम नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आप जब बीजेपी की प्रवक्ता की बात करते हैं तो बीजेपी के 4 प्रवक्ता बैठते हैं एक डिबेट में, आपको नहीं मालूम? एक एंकर होता है, एक एंकर और होता एक है, विश्लेषक होता है, एक विश्लेषक होता है, एक वरिष्ठ प्रवक्ता होता है जो दूसरे दल का, उनके साथ घटक दल का, और एक आपका 4 होते हैं। हाँ, एक आध कोई विश्लेषक बैठ जाता है, कुछ स्पेशल आजकल बैठ रहे हैं। हाँ, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी टाइप का कोई बैठ जाता है, तो वो मुझे कभी कभी महसूस होता है कि ये वाले असली हैं कि ये वाले असली हैं। तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, हर्षवर्धन जी असली वाले हैं। उन सबसे दूसरा एंकर होता है। हाँ, नहीं, एंकर तो खैर मेरे सामने ज्यादा मैं किसी को नहीं मानता। प्रदीप भंडारी जो रिपोर्टर टर्न एंकर था, वो आज ऑफिशियल प्रवक्ता घोषित हो गया भाजपा का। हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन उन्हें बड़ा सरवाइव करने में अपनी नौकरी बड़ी दिक्कत हुई। पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या भागते भागते, और कहाँ पे कुछ स्थायित्व तो नहीं है उनका भंडारी जी का, मैंने ये भी देखा लंबे समय से। पूछ रहे हैं भंडारी जी ऑफिशियल प्रवक्ता हो गए, तो ये सुधीर चौधरी, रूपका लियाकत और अमित देवगन की तपस्या में क्या कमी रह गई? उनको कब मिलेगा मान सम्मान पद? नहीं, देखिए, इन लोगों को पैकेजेस अलॉट है। अच्छा, बड़ा पैकेज है। आप जानते हैं, आप मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, और आप बड़े बड़े चैनल्स में काम भी किए हैं, तो आपको पता है वहाँ पैकेजेस अलॉट है। इधर वालों को पैकेजेस कम हैं, जो उस तरह के हैं, जो प्रयासरत हैं, तो अपने पैकेज के लिए एडजस्ट किया जा रहा है, बाकी को एडजस्ट किया जा रहा है। अब कहीं किसी का कुछ हो जा रहा होगा तो उस हिसाब से वो अपनी फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और वही करते करते कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो स्थापित हो जाए। जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, लगे हुए हैं कि कब उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाए, अभी तक नहीं बनाया गया। मैं कई बार लगातार बोलता भी हूँ कि बना दिया जाए, भाई ये अच्छा बोलते हैं, इनको बना दिया जाए, नहीं बना रहे। पार्टी अच्छा बोलते हैं, बीजेपी सरकार के लिए वो अच्छी बैटिंग करते हैं। कुछ भी मुद्दा हो, कितना भी बीजेपी बैकफुट पे हो, वो उसको हमेशा फ्रंट फुट पे ला के रखते हैं। कई बार मैंने उन्हें बड़े अच्छे शब्दों से नवाजा है कि आप इस पे क्यों नहीं बोलते, आप ये क्यों नहीं बोलते, लेकिन उनका कभी जवाब नहीं आता। अच्छा, कांवड़ियों वाला जो पूरा ये इंसिडेंट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या लग रहा है इसमें कितना फायदा हुआ बीजेपी को या कितना नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मैसेजिंग मैंने बताई, योगी आदित्यनाथ ने जो मैसेजिंग करनी थी वो कर ली। हिंदू मुसलमान की जो दुकान लगभग बंद हो गई थी, उसको थोड़ा सा शटर डाउन उठा के और बैनर पोस्टर पोछा गया है कि नहीं, हिंदू मुसलमान भी बीजेपी करती रही है और आगे भी करेगी। ये मैसेज करें कि कोर्ट में बहुत अच्छी पैरवी सरकार ने नहीं करी इस केस में अपने लिए, तो क्या मतलब
सरकार की मंशा नहीं थी इसे लागू कराना, खाली एक मैसेज देना था कि इसको देखिए, योगी आदित्यनाथ को मैसेज देना था आरएसएस को और नरेंद्र मोदी जी को, वो दे दिया उन्होंने कि आई एम द सिंगल हार्ड हिंदू बॉय, मैं ही पोस्टर बॉय हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो वो कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको झन्नाटेदार जवाब दिया है और 26 तारीख को मेरे ख्याल से संबंधित तो ये जो भी केशव मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था उसमें अपने आप को विजेता दिखाने के लिए किया गया कि जो थोड़ा सा डेंट लगा था छवि को उसको पॉलिश करने के लिए सब किया गया? देखिए, बीजेपी हमेशा भावनाओं का ख्याल रखती है, परिणाम का ख्याल अपने का फैसला था कि योगी जी का फैसला था? नहीं, अभी जो कुछ हुआ, जितना भी घटनाक्रम हुआ, लखनऊ टू दिल्ली फ्लाइट में, हाँ, जो आए दिन, हाँ, मैंने नारा दिया था 4 जून देश को मिलेगा सुकून, ये मैंने 28 मार्च को बोला था दिल्ली में। तो 4 जून देश को तो सुकून मिल गया, कमोबेशी वो नफरत, वो तानाशाही कुछ कम हुई है, लेकिन बीजेपी का सुकून छिन गया है। कोई योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, कोई मौर्य को हटाना चाहता है, कोई अमित शाह को हटाना चाहता है, सब एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। मंत्रालय चाहता है, मनचाहा मंत्रालय चाहिए उनको, अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, पीडब्ल्यूडी खाली हो गया है, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो आज उत्तर प्रदेश का सबसे ब्रेकिंग न्यूज जो है वो एक अनार पीडब्ल्यूडी 100 बीमार। ये जो भी लखनऊ टू दिल्ली फ्लाइटें उड़ी हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये उसी के लिए था। और मेरे ख्याल से देखिए किसको मिलता है, अब वो अनार किसके हाथ में आएगा, क्योंकि बीजेपी में तो भ्रष्टाचार चारों तरफ है, तो वो अच्छा विभाग भी मिलना जरूरी है जहां भ्रष्टाचार मलाई खाई जा सके, उसी की ये सब लगभग कसमोकस है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी पीडीए का वोट लेती, पीडीए संस की जो पिछड़े और दलित हैं उनका वोट लेती है, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं देती है। मौर्य जी बेचारे तड़प के रह गए, 17 में बीजेपी को जिताया, चेहरा कोई और हो गया, 22 में उस व्यक्ति ने कहा मैं ही चेहरा, मैंने ही जिताया, बेचारे हारने के बाद भी कृपा पात्र बने। मौर्य जितनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ हासिल होगा इसका? मौर्य जी को अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा, और ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी कैसे, मंत्रालय में बढ़िया मंत्रालय होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और मौर्य जी को सारे समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, और बीजेपी ने उनको हैसियत उनकी बता दी। हमारे नेता के लिए वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा कमेंट करते थे, उसको भी उनको लगभग बीजेपी ने बता दिया। लेकिन मेरी शुभकामनाएं मौर्य जी को, हमारे नेता भी उनको शुभकामनाएं देते, और अभी ऑफर दिया था, मानसून ऑफर, 100 लाओ, चल रहा है, हाँ, 100 लाओ सम्मान पाओ। तो अब जिसको आदत नहीं है सम्मान लेने की या सम्मान पाने की, स्टूल पे बैठने की या इस तरह के काम करने की जिससे कि समाज का नुकसान हो, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। 2 ऑफर आपको मिल जाए तो आप 100 नहीं, आप 150 ले आओगे, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना प्रयास तो करेंगे, आए चाहे ना, निश्चित तौर पे कोई प्रयास करेगा। लेकिन ये हैसियत भी पता चलती, राष्ट्रपिता जी ने बड़े बारीकी से एक पैमाना डाला, नापा, देखा थर्मामीटर में कितनी ताकत, पता चल गया 0 ताकत। खुद विधायक है नहीं, वो तो विधान परिषद में है, तो उनके वोट से कोई सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके पास सिंगल हैंड विधायक नहीं है। कुछ अभी हाल ही में घटनाक्रम है कल या परसों का कि जो घटक दल के पिछड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो वो इसलिए वो एक अपनी ताकत कह लीजिए या गोलबंदी कह लीजिए कि गोलबंदी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनकी गोलबंदी से क्या है, वो तो जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इशारा कर देंगे उस दिन सब चले आएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मनोज जी, और इसी तरह से आप अपना बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहिए और स्मृति ईरानी की भाषा में कहें तो मतलब खेलते रहिए। धन्यवाद।